आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आप हर रोज हिमाचल प्रदेश की 100% सही खबरें जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यूपीएससी सिविल सर्विस का रिजल्ट घोषित, हिमाचल प्रदेश के प्रथम ने चमकाया नाम। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने मंगलवार 22 अप्रैल को यूपीएससी सिविल सर्विस फाइनल रिजल्ट 2024 घोषित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के प्रथम याम्बुर ने अपने दूसरे प्रयास में ये परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और पूरे प्रदेश का नाम चमकाया है। 4 पूर्व सैनिकों से नौकरी के नाम पर शातिरों ने ठग लिए 20 लाख। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नौकरी के नाम पर 4 पूर्व सैनिकों से 20 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। सेवानिवृत्त सैनिक कमलेश कुमार निवासी घुमारवीं की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी व विश्वासघात की धाराओं में थाना भराड़ी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता के अनुसार साल 2022 में वह सेना से सेवानिवृत्त हुए तो उसी वर्ष उनके एक सैनिक मित्र त्रिलोक चंद ने बताया कि उसके गांव भटेड़ जिला हमीरपुर का एक व्यक्ति संजय ठाकुर उर्फ लक्की नौकरी दिलाने में मदद करता है। आईपीएल का सबसे सस्ता टिकट 1200 रुपये में। धर्मशाला में 4 मई के मैच की ऑनलाइन टिकट बिक्री शुरू। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में होने वाले आईपीएल में इस बार पिछले साल के मुकाबले 300 रुपये कम दाम में सबसे सस्ता टिकट मिल रहा है। सोमवार को पंजाब किंग्स की ओर 4 मई को होने वाले पंजाब और लखनऊ के बीच मैच की टिकटों की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी गई है। इसमें 1200 रुपये में सबसे सस्ता टिकट मिल रहा था। इसका स्टेडियम में केवल एक ही स्टैंड होगा, जबकि पिछले साल सबसे सस्ते टिकट के 4 स्टैंड उपलब्ध थे। अशोक गहलोत बोले, ईडी ने देश में मचाया आतंक। 98% केस विपक्षी दलों के नेताओं पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ईडी ने पूरे देश में आतंक मचाया है। ईडी में दर्ज 98% मामले विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ दर्ज हैं। कांग्रेस भारतवर्ष की विरासत है, इसे मोदी सरकार निपटाने में लगी है। गहलोत ने कहा कि नेशनल हेराल्ड का केस गांधी परिवार को निशाना बनाने के लिए खोला गया है। राहुल गांधी से केंद्र सरकार घबराई हुई है। ईडी ने करीब 193 केस दर्ज किए हैं, इनमें से केवल 2 केस ही साबित हो पाए हैं। मौसम की मार के बाद बीमारियों के चपेट में सेब के बगीचे, पाउडरी मिल्ड्यू और अल्टरनेरिया का प्रकोप। हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादक क्षेत्रों में मौसम की मार झेलने के बाद अब बगीचे बीमारियों की चपेट में आने शुरू हो गए हैं। शिमला, कुल्लू, मंडी सहित अन्य जिलों में सेब के पौधों पर स्पॉटेड फ्रूट बॉरर, पाउडरी मिल्ड्यू और अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट रोग का प्रकोप बढ़ना शुरू हो गया है। ओलावृष्टि के बाद अब फफूंद जनित बीमारियों ने बागवानों की परेशानी बढ़ा दी है। अशोक ध्यानचंद बोले, एस्ट्रोटर्फ की कमी से हॉकी में कम हो रहा युवाओं का रुझान। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी और अर्जुन अवार्ड विजेता खिलाड़ी अशोक ध्यानचंद ने कहा कि देश के राष्ट्रीय खेल हॉकी पर एस्ट्रोटर्फ यानी आर्टिफिशियल ग्राउंड हावी हो गया है। इससे खेल में युवाओं का क्रेज कम हो रहा है। अब यह कलाई नहीं बल्कि पावर गेम बन गया है। खेल में कलाई का इस्तेमाल कम हो गया है और पावर का इस्तेमाल को बढ़ा दिया है। कुछ ही देर में खिलाड़ी हाँफ जाते हैं। साथ ही एस्ट्रोटर्फ मैदान के कारण हॉकी खेल विपरीत दिशा में जा रहा है। त्रिलोकपुर में खैर कटान पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का स्वतः संज्ञान, सरकार को नोटिस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सिरमौर जिले के कालांब के त्रिलोकपुर क्षेत्र में खैर के बड़े पैमाने पर कटान पर स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने इस पर सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। लेह सड़क बहाली को अभी 42 किमी में बर्फ की दीवारों से जंग लड़ना बाकी। 80 जवान संभाले हैं मोर्चा। सामरिक महत्व की मनाली सरचू लेह सड़क की बहाली में सीमा सड़क संगठन बीआरओ जुटा है। बीआरओ 70 आरसीसी की 12 के करीब मशीनों के साथ 80 जवान बर्फ में जंग लड़ रहे हैं। हिमाचल सीमा सरचू तक 42 किमी बर्फ सड़क से हटाने का कार्य अभी बाकी है। वहां पहुंचने में बर्फ हटाने में जवानों को विपरीत परिस्थितियों में पसीना बहाना पड़ेगा। बता दें कि बीआरओ ने 145 किमी दारचा से सरचू की तरफ 21 मार्च को बर्फ हटाने का काम शुरू किया था। ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल योजनाएं पंचायतों को देने की तैयारी। जल शक्ति विभाग में मंथन शुरू। राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही जल शक्ति विभाग की पेयजल योजनाओं को पंचायतों को सौंपने की तैयारी कर रही है। पंचायतें ही उनकी देखरेख करेंगी। पंचायतों में जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों की तैनाती होगी, लेकिन पंचायतों के आदेशानुसार ही ये काम करेंगे। जल शक्ति विभाग में इसको लेकर मंथन शुरू हो गया है। इससे पंचायतों को जल स्रोतों के संरक्षण और प्रबंधन में अधिक अधिकार मिल सकेंगे।
शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी के साथ भेजनी होगी लाइव लोकेशन। 1 मई से शुरू होने जा रही व्यवस्था। प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों में सेवारत अध्यापकों की हाजिरी ऑनलाइन लगने के साथ ही 1 मई से उनकी लाइव लोकेशन भी शेयर होगी। स्वीट चैट ऐप से अध्यापकों को समय का पाबंद बनाना और स्कूलों में उपस्थिति सुनिश्चित बनाना ही इसका मुख्य लक्ष्य है। हिमाचल में आज और कल साफ रहेगा मौसम। 24 से फिर बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि की संभावना। हिमाचल में मौसम खराब रहने के अलर्ट के बीच सोमवार को भी लाहौल घाटी में बर्फबारी का दौर जारी रहा। चंबा में भूस्खलन होने से हाईवे 9 घंटे ठप रहा। मलबे में एक कार दब गई और एक पुलिया बह गई। रोहतांग, कुंजम दर्रा, बारालाचा समेत अन्य चोटियों पर 1 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड हुई है। कुल्लू मनाली में 8 डिग्री तक तापमान गिरा है। हिमाचल प्रदेश में खाई में गिरी बोलेरो कैंपर, 1 महिला की मौत, 24 लोग घायल। दुर्गम क्षेत्र डोडरा क्वार में सोमवार सुबह एक बोलेरो कैंपर खाई में गिर गई। इस हादसे में 1 महिला की मौत हो गई और 24 लोग घायल हुए हैं। गाड़ी ओवरलोड थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रशासन की ओर से प्रभावितों को फौरी राहत दी गई है। जानकारी के अनुसार हादसा सोमवार सुबह करीब 10 बजे हुआ। बोलेरो कैंपर HP 10A6385 डोडरा से क्वार की ओर जा रही। इसी बीच गोसांगो के पास खाई में जा गिरी।